नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो साल है और आने वाले जितने भी साल हैं आप लोगों के मंगलमय हो। जो जिसकी कामना कर रहा है वो चीज़ उसकी पूरी हो। आज की जो आप लोगों के लिए अपडेट है, ये वो अपडेट है कि जिन बच्चों ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम दे दिए हैं, कई बच्चे आप में से पूछ भी रहे थे कि सर जी अब हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दीजिए सो दैट हमें पता चल जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है पहले से अपनी तैयार रखनी है ताकि डीवी के टाइम पे हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप लोग जानते हैं डीवी आप लोगों के लिए कितना बड़ा रोल निभाता है। अगर आप लोगों के डीवी में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एफिडेविट इस बार आप लोगों ने देख ही लिया है कि काम नहीं कर रहा है। मैंने कई आप लोगों को प्रूफ दिखा दिया है। मल्टीपल जोन में एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। मैंने आपको कई बार बोल दिया भाई देखो, आप लोगों का सिर्फ ग्रुप डी पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना, और भी डिपार्टमेंट है। यूपी पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की आप लोगों के लिए भर्ती का अपडेट आप लोगों को मिल गया होगा। तो भाई देखो, इस भर्ती के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है पूरी मेहनत लगाओ, अच्छी खासी वैकेंसी है। हाँ, एक चीज़ हुई है, इस बार एज में आप लोगों को छूट नहीं दी जा रही है। जो बच्चे कई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एज जो है बढ़ेगी या छूट मिलेगी, वो क्राइटेरिया आप लोगों का जो है यहाँ पर नहीं है। इस पेपर की जो यूपी पुलिस है, इसकी तैयारी करने के लिए एक सबसे अच्छा जो आपके सामने पब्लिशर है वो एग्ज़ाम कार्ड, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड है, और इसके लिए बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कांस्टेबल की आप लोगों के सामने जो है हर तरीके की यहाँ पर आप लोगों को बुक, टेक्स्ट बुक, सिलेबस वाइज कंटेंट सब कुछ मिल जाता है। आप लोग अमेजोन से इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। जो आप लोगों के लिए रिलेवेंट लगे वो जो है आप लोग एक्वायर कर लेना। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो आप लोगों को मुझे बताने हैं। ये 2019 का मैंने रेफरेंस आप लोगों के लिए लिया है सो दैट आप लोगों को पता चल सके कि हाँ भाई पहले से डॉक्यूमेंट हम लोगों को तैयार करने हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी ताकि डीवी में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हम जो है करते हैं। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं, विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट जो नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल है वहाँ पर आप लोगों को भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर टू स्टे एट कंसर्न वेन्यू पे आपको रुकना पड़ेगा, अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और 3-4 दिन में आपका जो है यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, इसी तरीके से रेलवे करता है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू आप लोगों का चेंज नहीं होगा मेडिकल एग्जामिनेशन का, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आप ध्यान रखना, अगर आपके पास ये नहीं होगी तो डीवी में आपको दिक्कत हो सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने फिल किया था वो आप लोगों के पास होना चाहिए, डिपार्टमेंट उसकी भी डिमांड आप लोगों से करता है। जो भी आप लोगों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो रिक्वायर्ड थे, जिसके नंबर आप लोगों ने फिल किए थे फॉर्म फिल करते टाइम, जो भी डिटेल्स डाली थी वो डिपार्टमेंट आप लोगों से मांगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे ITI के हों, चाहे 10th के हों, चाहे अप्रेंटिस के हों, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगेंगे और डॉक्यूमेंट में बस मिस्टेक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो है गैजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। अगर आपने जो फॉर्म फिल किया था, कोई आपने डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मल चेंज करवाया है अपने, तो उसका गैजेट नोटिफिकेशन लगता है। वो कैसे, इसकी मैं सेपरेट जानकारी आपको पहले ही दे चुका हूँ गोरख जंक्शन पे। उसके बाद NCVT, NTC, NAC, SCVT आप लोग जानते हैं, दोनों कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट और जो आप लोगों के सेमेस्टर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो सब आप लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, ITI फॉर CCA कैंडिडेट, ये सब आप लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, 3D वाला पॉइंट देखो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर जी क्या हमारा बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, तो नहीं भाई, डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। आपका यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए वैलिड माना जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, नहीं होने पे आप लोगों को दिक्कत होगी। एक आप लोगों का यहाँ पर OBC से रिलेटेड इसमें पॉइंट लिखा है, बाकी SC ST का आप देख लेना। OBC में आपके सर्टिफिकेट में उनके फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो फॉर्मेट है उस पर लिखा होना चाहिए आप लोगों का नॉन क्रिमिलियर। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर का आपको बनवाना पड़ेगा, तो ये आप लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंडेटरी कम्युनिटी डिक्लेरेशन, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए आई थिंक मैक्सिमम बच्चों के लिए नहीं होगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय दी ट्रांसजेंडर, अगर ट्रांसजेंडर है तो वो भी आप लोगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन लगेगा। उसके बाद जो है JNK डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल, अगर आप JNK से डोमिसाइल लगाया है तो वो आप लोगों का लगेगा वहाँ पर, JNK वालों का।
ठीक है, ये आप लोगों का डिवोर्स जुडिशियल सेपरेशन वाला है, इसे छोड़ दो। इन केस ऑफ विडो, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड, वो आप लोगों का चाहिए होगा। ठीक है, कैंडिडेट पोर्शन ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वजह से टेक्नीशियन और एएलपी में मैंने बच्चों को बाहर होते हुए देखा है। तो कैंडिडेट जिनका पोर्शन जो है ई एडमिट कार्ड का और सीबीटी का जो आप लोगों का एग्जाम होता है, एक पोर्शन आपको दिया जाता है, वो पोर्शन आपको संभाल के रखना है। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो समझ जाओ बाहर का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। ये रियलिटी सामने डीवी के टाइम पे पता चलेगी। कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 8 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स। ये फोटोग्राफ वाला जो पार्ट है ये मैं आपको बता दूंगा जब आपकी डीवी की लिस्ट आएगी। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली अबाइड, ठीक है, ये उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाले पॉइंट देखिए। एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय, अगर आप कहीं पे सर्विंग है, ध्यान रखना इसमें क्या है कि प्राइवेट एम्प्लॉय की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सर्व कर रहे हैं उनकी एनओसी लगती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये आप लोगों का लगेगा इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चों का, आप लोग जानते हैं, अगर आपने फिल किया है तो रिक्वायर्ड होगा। फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड इन सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में आपका जो 2024-25 का है उसमें मेंशन्ड है, वो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा। रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, अगर आपने पेमेंट ऑफलाइन करी है, ठीक है, एसबीआई पे जाके और फिर जो है फॉर्म में उसका रिसीप्ट नंबर डाला है, तो वो जो है आपको प्रूफ यहाँ पर देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, ये आप लोगों का लगेगा अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। इसमें से बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान रखने पड़ेगी, ये एक तो पोर्शन वाला पार्ट आप ध्यान रख लेना, और उसके बाद एनओसी वाला पोर्शन, एनओसी वाला पार्ट आप लोग ध्यान रख लेना। उसके बाद जो है आप लोगों का ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला पार्ट आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। हालांकि मैं गौरव जंक्शन पे आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पे भी हमारे आईटीआई बड़ी मात्रा में छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनको बताना जरूरी था। बाकी यूपी पुलिस के लिए जो बुक्स मैंने आपको दी है उनको रेफर कर लेना, बेहतरीन बुक है जो एग्जाम में आपके काम आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।